ज्यादा श्री यमुना महारानी भक्ति की जो धारा जहां प्रवाह हो रही, जहां पे ऐसे संत महापुरुषों का समागम हो, ऐसे परम पवित्र श्री सुदामा कुटी वंशीवट में हम सब आचार्य चरण की जयंती महोत्सव पे राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य श्री आचार्य चरण के ही शिष्य हैं श्री अनंतानंदाचार्य जी, आपके कृपा पात्र हुए हैं श्री नरहरियानंदाचार्य जी, और उनके कृपा पात्र शिष्य हुए हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी, और शिष्य प्रशिष्य एक से एक उजागर, जगमंगल आधार भक्ति दस दाके सागर। यहां पर आचार्य जयंती के महोत्सव पे आचार्य चरण का नित्य प्रति पूजन, सत्संग और बृहद रूप से संतों का भंडारा नित्य प्रति यहां पर चल रहा है, जहां पर नित्य संतों का आगमन, सत्संग, लीला, नाम, अधाम तो है ही, नाम रूप लीला धाम। इस समय यहां पे चारों का समावेश है। गोस्वामी जी ने जब वंदना किया है तो वंदना में ही नाम महिमा कहा, और नाम महिमा में कहा बंदौ नाम राम रघुवर को, 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 हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को। बंदौ नाम राम रघुवर। बार बार वंदना किया है नाम महाराज जी की, बंदौ नाम राम रघुवर को। कहा किस नाम की वंदना? आहा, कहा उसी नाम की महिमा जिसको भगवान शंकर हृदय में धारण किए हुए हैं और काशी जी में मरणांत जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा नाम महिमा। एक भगवान शंकर का परिवार ऐसा परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु जो कहा गया है, तो भगवान का पूर्णतम प्रेम के भाजन भगवान शंकर का परिवार। भगवान शंकर अपने हृदय में भगवान के नाम को धारण करते हैं।
महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर मात्र इसलिए काशी में निवास करते हैं। एक दिगंबर जो अहरनिश भगवान का कीर्तन करता हुआ भ्रमण करते हैं। जलपन जलपन अटति जटिला कोपी काशी निवासी, दिगंबर का भेषारण किए हुए भस्म लगा रखा है पूरे अंगों में। और महाराज क्या करते हैं? महाराज काशी में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करके क्या करते हैं महाराज? वह काशी में जीवों की मुक्ति का, जो काशी को कहा गया है मुक्ति का केंद्र, तो काशी का महत्व तो है ही, लेकिन भगवान जो तारक मंत्र देते हैं भगवान शंकर राम जी का, उसका विशेष महत्व है। महाराज दिगंबर बनकर के घूमते रहते हैं और क्या कहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी, देत सबई गति अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। आपको पता होगा जिस समय समुद्र मंथन होने वाला था और समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत आ गया, भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धारण कर लिया और मंदराचल को अपने पीठ पे धारण कर लिया। वासुकी नाग की नेति बन गई। और महाराज जब मंथन चालू हुआ, एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता। सभी लोग तो अच्छी अच्छी वस्तु का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष। जब विष निकला तो भगवान शंकर के पास पहुंच गए और कहा, प्रभु अब आपका ही सहारा है, आप ही कृपा करोगे तो हम सब बच सकते हैं, नहीं तो महाराज इस काल कूटक नामक विष की आड़ में तो हम तो सब जल जाएंगे, कोई उपाय करिए। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुरंत भगवान राघवेंद्र सरकार का स्मरण किया और जैसे स्मरण किया तो हृदय में भगवान की छवि आ गई। जैसे ही छवि आई तो कौन सा स्वरूप था? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल
भगवान का हृदय में ध्यान आ गया। अब तो महाराज ये विचार आ गया, अब फिक्र नहीं। ठाकुर जी विराजमान हो गए, विराजमान हो गए, अब चिंता नहीं। तो क्या नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन अमी कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन। कहू तो कहा लगी नाम बढ़ाई, कहां तक की नाम की महिमा की बढ़ाई करें। कहू सो कहा लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके ही नाम गुनगाई। भगवान से पूछा जाए, प्रभु आप श्रेष्ठ क्या आपका नाम, तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी अपने नाम की महिमा का पता नहीं। गोस्वामी जी के पास गए, महाराज आप ही बताएं, भगवान का स्वरूप बड़ा है कि भगवान का नाम बड़ा है। कहा कि देखो हमारी समझ से तो राम एक तापसी था। भगवान राम जी जब रामावतार लिए तो किसका उद्धार किए, अहिल्या जी का उद्धार किए। लेकिन नाम ने, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, अरे कितने तर गए। अच्छा एक बात और है, राम जी ने जब रामावतार में श्री किशोरी जानकी जी का हरण हो गया तो बानर भालुओं की सहायता से पुल बनाना चालू किया। बानर भालू पहाड़ बड़ी बड़ी शिलाओं को डाल रहे थे, महाराज वो बह जाए या डूब जाए। तब नल और नील को बुलाया गया, वो भी लेकर के शिला तो आए लेकिन स्थिर नहीं कर पाए। कहा प्रभु इतना विशाल समुद्र है, ये बहता चला जा रहा, हम क्या करें। हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे थे, अपने नख से एक वज्र पे शिला पे कुरेद रहे थे भगवान का नाम। उसी समय पहुंचे सभी मंत्रीगण। कहा हनुमान जी यहां सब परेशान हैं और आप बैठे हो, अरे ये शिला ली और ले जाकर के समुद्र में तुम भी एक बार प्रयास करो। अब जो शिला पे लिखे थे राम नाम उसको लिए, कहा कि जब सभी की ऐसी शिला जा रही है चलो देखते हैं, और लिया, जैसे ही समुद्र में डाला हमारा वो टिक गया। जामवंत जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे इतनी देर से बानर वीर लोग परेशान हैं और किसी का पत्थर नहीं टिका, हनुमान जी आपका कैसे टिक गया। हनुमान जी को पहले ध्यान नहीं आया। उसी समय विभीषण जी की दृष्टि पड़ गई, ओ विभीषण कह रहे अंगद जी की, अंगद जी की दृष्टि पड़ गई। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी मैंने देखा है। बोले क्या देखा है। कहा कि जिस समय हम हनुमान जी को बोलने के लिए गए कि आप चलिए आप भी कुछ प्रयास करिए, तो उस समय इन्होंने अपने नखों से भगवान का नाम लिखा था उस पे, और देखो उस नाम का प्रभाव, शिला टिक गई। जामवंत जी ने तुरंत सभी को आज्ञा दिया कि अब विलंब मत करो, तुरंत तैयार करो। अब सभी लोगों ने नाम लिख लिख करके आरंभ किया, और जैसे छोटे मारा टिकता चला गया। नाम के द्वारा पुल बन के तैयार हो गया। जब पुल बन के पूरा तैयार हो गया, भगवान को बुलाए, कहा प्रभु चलिए आप देख लीजिए पुल निर्माण हो गया। अच्छा चलो देखते हैं।
जब पहुंचे भगवान देखने के लिए, बड़ा आश्चर्य लगा भगवान को, इतना बड़ा विशाल पुल तैयार हो गया, ना कोई सीमेंट ना कोई बालू, और वो भी पानी जल में ही, जहां चाहा वहीं से शिला टिक गई। जामवंत जी से भगवान ने पूछा ये सब कैसे संभव हुआ? सब लोग तो बड़े परेशान थे बड़ी देर से, ये संभव कैसे हुआ? तब कहा प्रभु ये तो हनुमान की करामात है। बोले कैसे? कहा इसने आपका नाम लिखा और लिख करके जैसे शिला को डाला मतलब वो टिक गया, उसके बाद जो भी शिला डालते वो सब टिकती चली गई और पुल बन के तैयार हो गया। भगवान ने कहा अच्छा। ये बात प्रभु को थोड़ा ना अजीब सी लगी कि मेरे नाम में इतनी शक्ति, चलो देखते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सभी लोग सो लिए, सोने के लिए चले गए। हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हैं। राम जी ने आज कहा हनुमान तुम भी जाओ, थोड़ा सो जाओ। कहा सो जाओ? कहा अच्छा। जैसी आप क्या गदा को लिया और ऐसे लेकर बैठ गए, देख रहे थे भगवान लीला क्या करना चाहते हैं। उसी समय एक छोटा सा पत्थर लिया और पत्थर ले करके राम जी ने विचार किया कि लाओ देखें, ये लोग कहते नाम की बड़ी महिमा है। तो जैसे पत्थर लिया और पत्थर को लेकर के गए और समुद्र में डाला, तुम्हारा वो डूब गया। हनुमान जी देख करके मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। उस समय भगवान ने देखा अरे ये तो पत्थर डूब गया, बेचारे उदास हो गए, चुपचाप चले आए। जब चुपचाप चले आए तो सुबह हुआ तो मंत्रिमंडल में दम हल्ला हुआ कि चलो अब चला जाए, तैयारी हो गई चलो। भगवान कुछ प्रसन्न नहीं थे। हनुमान जी कहे जय जय प्रभु, क्या बात है, उदास से लग रहे हैं। कहा हनुमान लोग कहते हैं, तुम सब कहते हो कि पत्थर तर गया आपके नाम से, बड़ी बड़ी शिलाएं तर गई, पुल बन के तैयार हो गया, लेकिन हमने एक पत्थर रात्रि को छोड़ा तो डूब गया। हनुमान जी जोर से हंसने लगे और कहा प्रभु इस जगत में, इस भव सागर में आप जिसको छोड़ देंगे वो डूब ही तो जाएगा। ये तो आपके नाम का कमाल है कि वो तर जाता है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यहाँ पे कह रहे हैं राम भालू कभी कटुक बटोरा। राम जी ने पुल का निर्माण किया, भालू का निर्माण, भालू बांदरों को सभी साथ लिया और तब जाकर के पुल पे निर्माण करके लेके गए। लेकिन नाम महाराज की महिमा क्या है? नाम लेता भव सिंधु सुखाई, राम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेता भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन अब आप लोग विचार कर लो, राम जी बड़े हैं कि नाम महाराज बड़े? नाम कोटिकल कुमति सुधारी। और सबसे बड़ी बात तो ये है करहु विचार सुजन मन माही। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ भी ज्ञान है, तो आप लोग अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए कि राम बड़े हैं कि उनका नाम है। एक बात कहें, भगवान की महिमा तो है ही,
भगवान की महिमा तो है ही, लेकिन भगवान से ज्यादा उनके नाम की महिमा होती है। नाम कहे से नामी बोले, ये नाम महाराज की तो महिमा है। दूसरी बात, ये नाम महाराज ऐसा नाम है, भगवान का नाम, बड़े बड़े सिद्ध सुक सनकादि नारद इत्यादि फिर उस नाम महिमा में गोता लगाते रहते हैं। आजकल कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको अपनी विद्या पे बड़ा ही अभिमान होता है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, नाम तो ये मूर्खों का कार्य है, नाम कीर्तन करना ये सब मूर्खों वाला है। अरे विद्वता की बात करो, घटपट की बात करो। अरे हम पूछते हैं क्या आप हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या आप भगवान शंकर से ज्यादा बड़े ज्ञानी भक्त हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अवास्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होती है, वहां हनुमान जी अग्रगण्य होते हैं। हनुमान जी अग्रगण्य होकर के कथा सुनते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि हम विद्वान हैं। महाराज नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा था कि व्यास जी, मैं तो दासी पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र होने के बाद भी भगवान की ऐसी कृपा हो गई हम पे। आज देखो देवऋषि नारद हो गए हम। किसके प्रभाव से? नाम प्रभाव। देव दत्तामिमां बीड़ा सुररसी स्वर ब्रह्म विभूषिता। अपनी देवदत्त नामक वीणा पर श्री नारद मुनि जी गायन करते हैं। सनकादिक जो सदा हरि के कीर्तन में ही रमण करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस कली काल में अगर भव सागर से पार होना है तो एक ही उपाय है। वो क्या? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। देखो, जिसने जिसने नाम लिया, अच्छा नाम की महिमा क्या है? नाम लेने की महिमा क्या है? और नाम से होता क्या है? देखो, जो नाम महाराज का गान करता है भगवान का, तो बुद्धिवान होता है, विद्यावान होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान होता है, बुद्धिवान होता है। और जो नाम नहीं लेता है वो क्या होता है? खाली पढ़ता है तो
वो विद्वान होता है। अच्छा, विद्वान में अब विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी विद्यावान है और रावण विद्वान है। अच्छा, कभी काल देखो जो विद्वान होते हैं ना, वो अपने विद्या के अभिमान में आकर के दूसरे की शांति रूपी सीता का हरण कर लेते हैं। शांति रूपी सीता का हरण कर लेते हैं। तो हनुमान जी जैसे विद्यावान जाते हैं और कहते हैं कि हे रामा, हे लंकेश, सुनहु लंकेश सकल गुण तोरे। विभीषण जी को राम जी ने कहा। किस आधार पे कहा? क्योंकि उनके हृदय में भगवान का वास है। लेकिन रावण जो है मात्र विद्वान है, विद्यावान है। क्योंकि विद्या विनयम ददाति, विद्या का लक्षण है, विद्या का लक्षण है कि विनय दिला देना। और इसी के कारण से जब हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं तो क्या कह रहे हैं? बिनती करहु जोरी कर रावण, असुनहु मान तजी मोर सिखावन। क्यों कहा? हनुमान जी विनती कर रहे हैं। ये विद्यावान के लक्षण है। अब विद्वान क्या कहता है? कर जोरे सुरदिस विनीता। देख, मेरे आगे पीछे सब बड़े बड़े लोग हैं। जो विद्वान होते हैं ना, वो यही कहते हैं, अरे मेरे पीछे विद्या है। लेकिन विद्यावान जो होता है, कर जोरे। रावण ने कहा हनुमान जी से, तू मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ता है? कहा कि मैं आप में भगवान के दर्शन कर रहा हूं, आप में ही भगवान के दर्शन कर रहा हूं, इसलिए कर जोरे सुर जिसे विनीता। कर जोड़ा, हाथ जोड़ा। भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। कहा रावण, देखो मैं मानता हूं तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे में विद्या भी है, सब कुछ है, लेकिन विद्या के बाद जो नम्रता आती है वो नहीं है। कारे वानर, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझको सिखा रहा है। अब तू जब कहा भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता, हनुमान जी ने कहा, तब ये क्या कहता है? अरे मेरी भ्रुकुटी के डर से सब लोग भयभीत होते हैं, अब तुझे डर नहीं लग रहा? कहा हनुमान जी ने, मुझे डर नहीं लगता है। बोले क्यों? कहा मैं जाके डरते काल डराए, मैं उसको देख रहा हूं तेरे में। और ये देवता इसलिए डर रहे हैं, ये तेरी भ्रुकुटी को देख रहे हैं। मैं भगवान को देख रहा हूं तेरे में, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का विलय हो जाता, मैं तो उसकी भ्रुकुटी के ओर देख रहा हूं, फिर तू मुझसे क्या बात करेगा? कहा रावण ने, तुझे मुझसे डर नहीं लगा? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। डर लगता होगा जिसको डर लगता होगा। मैं तो उस परमात्मा का सेवक हूं जो सब में है। तो कहा फिर मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है? कहा मैं आपके आगे हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, आप में जो भगवान है उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि प्रभु आपकी बड़ी प्रचंड माया है कि विद्वान को बुद्धि इस कदर से कर देते हैं। तो ये लक्षण है। और इसका कारण क्या हुआ? अभिमान आता है।
विद्वान को अभिमान आ जाता है और अभिमान होने के कारण उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो विद्यावान होता है, अजर अमर गुण